इकॉनमी का जो एक रेलवे ट्रैक है ना, उसके ऊपर छुक छुक करती इकॉनमी चले और उसके बाद में सफ़र करना, एक शहर से दूसरे शहर जाना आसान हो जाए, सफ़र बड़ा तेज़ हो, ये वो बात होगी कि जो तकदीर बदलेगी पाकिस्तान की। एग्जैक्टली जनाब, सही समझें आप। ML1 ये इसकी अपग्रेडेशन ना, इस पर जाके बहुत कुछ टिक गया है। ये पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, ख़ित्ते के लिए इम्पोर्टेंट है, गेम चेंजर है भाई। तो ये गेम सारी क्या है ना, सारी की सारी सिस्टम क्या है, ट्रैक्स क्या है, यूं ही पगडंडियों पर चलते चलते ट्रैक के इस पार उस पार जंप करते करते मोहम्मद शोएब ने कुछ इस सारे के सारे मंसूबे का अहाता करने की कोशिश की। मैं और आप मिलकर इसे बड़ी दिलचस्पी के साथ देखेंगे। काम ही इतना ज़्यादा कर दिया, भाई ने मेहनत कर दी। पाकिस्तान में मौजूद ये रेलवे लाइन 150 साल पुरानी है। 73 साल पाकिस्तान को बने हो गए, हमने इस मेन लाइन 1 को अपग्रेड नहीं किया। 1873 किलोमीटर ये लंबी लाइन, इससे हम बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते थे, लेकिन हमने उतने फ़वाइद हासिल नहीं किए। लेकिन अब हम ऐसा करेंगे। ML1 की अपग्रेडेशन से कितना फ़र्क पड़ेगा, मौजूदा सिस्टम से हम कितना नुकसान उठा रहे हैं और इससे हम किस तरह मस्बत समत में ले जा सकते हैं, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। CPEC का ये मंसूबा ML1 की अपग्रेडेशन, इससे फासले कितने सिमट जाएंगे, इससे कितना हम कमा पाएंगे, इससे कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी, आज हम इसकी बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। ML1 प्रोजेक्ट से मुताल्लिक आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन के डिवीजन सुपरिटेंडेंट रेलवे अरशद सलाम खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे प्रोजेक्ट होगा, हमारी लेबर इस्तेमाल होगी, चाइना से असिस्टेंस क्या मिलेगी, ताकि लोगों को ज़रा क्लियर हो जाए कि नहीं, बड़ा सोच समझ के काम हो रहा है इस ML1 पे। बिकॉज आप अभी इसका पार्ट ना भी हों, लेकिन आपने इनिशियली इस पर बड़ा काम किया। ये प्रोजेक्ट ऐसे होगा कि इसमें बेशक चाइनीज़ आएँ, लेकिन चाइनीज़ ही में कंपटीशन होगी। ओके ये ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपनी आ गई और उनको वो काम स्टार्ट कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बाकायदा एक प्रोसेस से होगा। ट्रेन अगर 13 चल रही हैं, फ्रेट की 13 चल रही है, स्पेशली फ्रेट की यहाँ से, और भी पाकिस्तान में चल रही है, बट यहाँ से 13 चल रही है। से रोजाना 13 ट्रेनें निकालता हूँ। ओके, अभी 13 निकाल रहे हैं और उसके बाद हो जाएंगी ये 36 तक हो जाएंगी। और इसी तरह की सिर्फ एक स्टेशन की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है। और फिर आपका नेटवर्क बढ़ेगा, ज़ाहिर है, फिर कॉमर्स और ट्रेड और चीज़ें, ये तो जी बड़ा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हमें ये सिस्टम चलाना है। अब आपने कराची में फ्लड्स देखे थे, उस दिन मैं खुद भी फंसा हुआ था। मैं गया था पोर्ट कासिम, और वापसी में 6 घंटे में पानी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि मैं शहर फैसल पे खड़ा था तो हमारी ट्रेनें चल रही थी। सही। और बात वही है कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी तो बगैर रेलवेज़ की नहीं हो सकती। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। वाकई तरक्की करनी है तो रेलवे पर भी इन्वेस्ट करना है, अपनी सोच पे भी इन्वेस्ट करना है कि पॉजिटिव सोच भी होनी चाहिए। और बड़ा दुरुस्त आपने कहा, ये जो एक एलिमेंट मिसिंग है ना, कि हम इसको ओन नहीं करते, अपने इदारों को ये ओन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज पाकिस्तान में एक दिन में 34 ट्रेन चलती हैं, तो ML1 की अपग्रेडेशन के बाद ये तादाद बढ़कर 171 पे चली जाएगी। सिर्फ कराची से मुतालिक अगर हम बात करें, तो अगर आज यहाँ से आने और जाने वाली ट्रेन की तादाद 40 है, तो ये तादाद दुगनी हो जाएगी, 80 पर चली जाएगी। ML1 की अपग्रेडेशन के बाद पाकिस्तान रेलवे 35 मिलियन टन सामान मुल्क में तरसील कर पाएगी। इस वक्त तरसीली निज़ाम में पाकिस्तान रेलवे का हिस्सा है सिर्फ 4%, जो कि बढ़कर हो जाएगा 20%। ML1 की अपग्रेडेशन चीन के ताउन से हो रही है। मुख्तलिफ फेजेस हैं, तकरीबन 8 साल का अरसा लगेगा और ये अपग्रेड हो जाएगा। 6.8 अरब डॉलर की लागत आएगी और ये चीन हमें कर्ज की सूरत में देगा और हम इसी से कमाकर चीन को ये पैसा वापस करेंगे।
अपग्रेडेशन के बाद भी कोशिश यही की जाएगी कि 65% गाड़ियां माल गाड़ियां हों। एक माल गाड़ी जो सामान लेकर जाती है, आप इस तरह इमेजिन कीजिए कि 40 ट्रकों का सामान एक माल गाड़ी लेकर जाती है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा माल गाड़ियां चलेंगी तो एक तखमीना है कि $500 मिलियन हम फ्यूल की मद में बचा पाएंगे। दुनिया भर में जहां भी रेल का जदीद निज़ाम मौजूद है, वहां रेल की स्पीड है 300 किलोमीटर फी घंटा। पाकिस्तान के इस मौजूदा निज़ाम में रेल की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और कई जगह पर तो ये बहुत गिर जाती है, 15 किलोमीटर फी घंटा तक गिर जाती है। इसीलिए औसतन 65 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार तस्वुर की जाती है। इस रफ्तार को बढ़ाना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 665 लेवल क्रॉसिंग है पाकिस्तान में, तो बहुत से गुंजान आबाद इलाकों में कंक्रीट की वॉल्स तामीर की जाएंगी, बहुत जगह पर अंडरपासेस और ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे ताकि लेवल क्रॉसिंग को कम किया जा सके और स्पीड को बढ़ाया जा सके। कितना बढ़ाया जा सकेगा? 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मुसाफिर ट्रेन जाएगी, 100-120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से माल बरदार ट्रेन जाएगी। और हम कितनी जल्दी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? जैसे अभी हमें कराची से लाहौर के लग जाते हैं 18-20 घंटे, तो फिर जनाब लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 घंटे। ML1 के करंट सिचुएशन की बात अगर हम करें तो कराची से लेकर मुल्तान तक ऑलरेडी डबल ट्रैक है, लेकिन इस कदर घिस चुका है कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये ऑपरेशनल नहीं रहा था। इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर टंडो आदम, खैरपुर और रोहड़ी ये बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के ज़रिए वहाँ पर नया ट्रैक बिछाया जाएगा, नवाबशाह से लेकर रोहड़ी तक। जहाँ पर पुश्ते कमज़ोर है वहाँ पर वो बेहतर किए जाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा तो जो स्पीड हम हासिल करना चाहते हैं ट्रेन के, वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और स्पीड अगर वो नहीं होगी जो कि हमें हासिल करनी है, तो फिर मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे जो कि ML1 के अपग्रेडेशन से हमें रिक्वायर्ड है। लाइन 1 का पहला स्टॉप अप ट्रैक का है कराची और डाउन ट्रैक का आखिरी स्टॉप है कराची। कराची से पेशावर तक का सफर होगा कैसा अपग्रेडेशन के बाद? सिंध में कहां कहां हमें तब्दीलियां करनी होंगी, इसके लिए हमें सफर करना होगा। हम ट्रेन पर बैठेंगे, थोड़ा सा सफर करेंगे और देखेंगे कि मौजूदा स्पीड क्या है, मौजूदा निज़ाम कैसा है और निज़ाम में कितनी तब्दीलियां करनी नागुज़ीर है। कराची से सफ़र का आगाज़ हो चुका है और हम पूरे सिंध की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं आज। ML1 के अपग्रेडेशन के बाद सिचुएशन कितनी बदल जाएगी, आज हम इस पर नज़र डाल रहे हैं। अपग्रेडेशन के बाद सिंध का सफ़र कैसा होगा ये तो हमने आपको बताया, लेकिन फिर पंजाब और KP वहाँ पर क्या तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड हैं, कहाँ कहाँ पर ट्रैक अपग्रेड होना है, कहाँ कहाँ पर नया ट्रैक बिछना है, ये बताने के लिए हम चलते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल उमर की जानिब। दिन नुकसान में चलने वाली पाकिस्तान रेलवेज की किस्मत आखिरकार बदलने वाली है। ML1 मंसूबा जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है, जब लाहौर से दूसरे सूबों को चलेगा, सिंध जाएंगे यहां से लोग, बलूचिस्तान जाएंगे, KP जाएंगे, तो उन लोगों को कितना फायदा होगा, आइए जानते हैं। सफर के लिए ये बात सबसे ज्यादा अहम होती है कि आपके सफर का जो दुरानिया है वो कितना कम है, कितनी कम मुद्दत में आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। आज अगर मैंने लाहौर से कराची किरण और शुएब के पास पहुंचना हो ट्रेन के ऊपर, तो मुझे तकरीबन 24 घंटे से जायद का वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इंतखाब करूं मोटरवे का, क्योंकि लाहौर से सक्कर तक मोटरवे बनती है और अपनी सवारी पर जाऊं तो मुझे तकरीबन 12 घंटे में मैं कराची पहुंच सकता हूं। ML1 मंसूबा यही गेम चेंजर है कि अगर ये बन जाता है तो तकरीबन कराची से लाहौर, लाहौर से कराची का जो दुरानिया है सफ़र का, वो 10 घंटे होगा ट्रेन के ऊपर। और इस्लामाबाद अगर आपने पहुंचना हो लाहौर से तो आपको सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे।
ये ट्रेन आखिर जा कहां पे रही है और ट्रेन पहुंची कहां पे है, ये सब मालूम करने के लिए लाइव नेविगेशन का निज़ाम बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपना सामान अगर चीन से मंगवाया है, दरामद किया है, बरामद किया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहां पहुंचा है? तो फाइबर ऑप्टिक के जरिए ML1 मंसूबे में लाइव नेविगेशन का एक पूरा निज़ाम हुआ, जिसके तहत आपको ये पता चल सकेगा कि आपके प्यारे इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। सारी दुनिया भर में ये नेविगेशन सिस्टम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब तक ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जिसको ML1 मंसूबे के अंदर रखा जाएगा। जी, पाकिस्तान रेलवेज की बहाली के लिए सबसे अहम बात यह है कि जो ट्रैक जिनके ऊपर ये ट्रेनें चलती हैं वो कितने मजबूत हैं, कितने पायदार हैं। उन ट्रैक्स की बहाली बहुत जरूरी है। अगर पंजाब की बात करें तो लाहौर से पेशावर जाना हो तो कई जगह पर ट्रैक इतने खराब हैं कि 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर ट्रेन को स्लो करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से सफ़र करने वालों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वो नहीं चाहते कि इतना स्लो सफ़र हो। इसी तरह अगर रावलपिंडी से लाला मूसा की तरफ जो ट्रैक है वहाँ पर मुख्तलिफ टनल्स हैं, पहाड़ी सिलसिले भी होते हैं, जहाँ पर वहाँ पर सूरत हाल ये है कि ट्रैक की हालत बहुत अबतर है, जिसे ML1 मंसूबे के अंदर अगले 7 सालों के दौरान बहाल कर दिया जाएगा। ये ट्रैक्स नहीं होंगे, ट्रेनें तेज स्पीड से चलेंगी। आलमी सतह के मुताबिक जो एक स्पीड होती है उसके मुताबिक ट्रेन का सफर पाकिस्तान में मुयस्सर आएगा। तो जनाब सारे का सारा हमने आपके सामने रख दिया, अब इसकी अपग्रेडेशन होगी, ये वाकई बेहतरीन काम है। तो सारे के सारे प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद साहब हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? प्लीज़ 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 सबसे पहले ज़रा ये तो बताइए, सरमायाकारी के बारे में हमें बताइए, चीन को रकम की वापसी का तरीक़ाकार क्या होगा? कुछ डिटेल्स हमने बताई हैं, कुछ आप बताइए। ये 9.1 बिलियन चाइना ने हमसे मुआहदा किया था, हमने 6.8 पे तय किया है और हम 1% पे इंटरेस्ट देना चाहते हैं। ये फिनांस और प्लानिंग मिनिस्ट्री उनसे मीटिंग कर रही है ताकि हम टेंडर लगाएं और 45 दिन के अंदर टेंडर का फैसला हो। ठीक सर, ज़ाहिर है 3 फेजेस हैं। पहला फेज नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, उससे नेक्स्ट फेज, उससे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, फिर उससे नेक्स्ट ईयर थर्ड फेज स्टार्ट होगा। तो कहा इधर है कि रफली 7-8 साल लग जाएंगे जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा। लेकिन सर हम जानना ही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में से बहुत से मंसूबे हैं जिनका आगाज़ होता है तो टाइम फ्रेम दिया जाता है, फिर उसमें मुकम्मल होते नहीं हैं। BRT इज़ वन बिग एग्जाम्पल। ये भी सर BRT की तरह तो नहीं हो जाएगा कि फिर बनता ही चला जा रहा है और हम देखते ही जा रहे हैं और हो नहीं रहा कंप्लीट? नहीं, ये 8 साल नहीं 5 साल में तय हो जाएगा। हमारा BRT का मसला नहीं है, हमारी तो चाइनीज नेशनल गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इसलिए ये बहुत तेज़ी से कम होगा और जो पार्ट कामयाब होते जाएंगे उसको खोलते जाएंगे। कराची हैदराबाद खोल देंगे, रोडी सक्कर पिंडी लाहौर खोल देंगे। ठीक सर, थोड़ा सा बताइएगा कि प्राइवेट कंपनी से मुतालिक क्या शेयर कर सकते हैं? जो स्टेशन से मुतालिक कहा जा रहा है कि वहां पर भी प्राइवेट कंपनीज आ सकती हैं, ट्रेन्स भी ला सकती हैं, तो ये प्राइवेट कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, इससे मुतालिक भी शेयर कीजिएगा। प्राइवेट कंपनियों को भी हम ऑफर कर रहे हैं कि वो आएँ और पार्टिसिपेट करें। हम सिर्फ ट्रैक का किराया लेंगे, बाकी सब ट्रेनें वो लाएं और फ्रेट की भी ट्रेनें लाएं, इंजन लाएं, हम उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। शेख साहब सब के लिए फ़ायदेमंद है, मुसाफिरों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये बताइए। ML1 बन जाएगा तो फिर ट्रेन के किरायों में कुछ कमी आएगी? मेरा नहीं ख्याल, किराए डिपेंड करते हैं कि पेट्रोल की प्राइस क्या होगी। क्योंकि टाइम कम हो जाएगा। लाहौर से कराची 7 घंटे और पिंडी लाहौर 2 घंटे और 160 की स्पीड होगी, इसलिए किराए तो बढ़ने चाहिए, कम नहीं हो। ठीक है शेख साहब, लास्टली एक और बात बता दीजिएगा, और इस पर ज़ाहिर है कराची वाले बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कोई अच्छी खबर। KCR कराची सर्कुलर रेलवे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद काम तेजी से शुरू तो हुआ, सर मुकम्मल कब होगा? KCR में टाइम लगेगा जी। कल मैं जा रहा हूँ KCR के डब्बे शब्बे देखने के लिए। 9 किलोमीटर हमने बना लिया है। अच्छा। बाकी भी जल्द से जल्द बनाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये ख्वाहिश है कि उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। ठीक शेख साहब, बहुत शुक्रिया।
अब एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इंतज़ार ख़त्म। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं। मैं ना बहुत परेशान हूँ, जो कॉलर्स हैं वो अज़हद परेशान है। ये स्किन को बेटर कैसे करें, पिंपल से जान कैसे छुड़ाएं, थोड़ा सा बताएं ना। अच्छा, एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, और अपनी ग़िज़ाएँ जो है ज़ूद हज़म कर लें। जैसे बहुत चीज़ें जो डीप फ्राई वगैरह चीज़ें हैं वो आपको बहुत देर से जाके हज़म होती है, उसका ख्याल करें कि वो ना इस्तेमाल करें। हमेशा मैं एक क्विक रेमेडी बताती हूँ कि इंटरनली तो इलाज करें ही करें, लेकिन एक्सटर्नली जैसे आप मीडिया में मेकअप बहुत करती हैं, या जो मेरी बहनें जाती हैं जो मिले खा लेती हैं नहीं, जो मतलब कि वर्किंग लेडीज़ हैं, ये आदमियों के लिए भी इतना ही बेनिफिशियल है कि आपने नहीं कोशिश की है डॉक्टर बिल्किस। नहीं, लेट मी इंटरप्ट यू, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। अब टेबल पर हम मौजूद हैं किरण, और ठीक है आप बात करें पिंपल्स की, बट मैं चाह रहा हूँ स्किन पर जाने से पहले हम जरा क्यों ना मजीद बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच किरण, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये चाह रहा था कि हम जरा बात कर लेते हैं कि अगर बाल गिरना है, अब तो कॉमन मसला, कौमी मसला बन चुका है ये, तो एक कौमी सा हल भी इसका देना, हाँ, जिस पर हम कह सकें मेरे कौम का हल है ये। हाँ, ये समझ लें, इसको हम कहेंगे घर का शैम्पू। ठीक, ये यानी कि आप अपने घर में बना लें। और दूसरी बात ये कि इससे बालों का झड़ना, टूटना, बालों का दो शाखापन, बालों की जो जुमला, जितनी भी शिकायतें हैं वो इससे दूर हो जाती हैं। इसमें हमने करना ये है कि कश किया हुआ सोप, जो भी आपके घर में साबुन इस्तेमाल किया जाता है, शुक्र करें मैंने खा नहीं लिया चावल समझ के चावल इसको कश कर लिया हमने, और ये लिया हमने 50 ग्राम है तकरीबन। अच्छा हुआ आपने गुड़ समझ के हल्दी तो खाई थी श्वेत ने, मुझे याद है। अच्छा, एक जड़ी बूटी होती है जिसको बोलते हैं रत्तन जोत। ओके, रत्तन जोत हमने तकरीबन 30 ग्राम लेनी है। रात को 100 ग्राम पानी में या 1 कप पानी में हमने भिगो के रख देना है। ठीक, वो रात भर भीगी रहेगी, सुबह हम उसका पानी लेंगे, रत्तन जोत का छान कर पानी ले लेंगे। ओके, ठीक है, पानी लिए हमने 100 ग्राम, और इसमें हम डालेंगे अदरक का पाउडर, ठीक है, आधी चम्मच, ठीक है, और इसके साथ हम डालेंगे नारियल का ऑयल। ठीक, हाँ, ये तकरीबन हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच। अच्छा, इससे ये होगा कि आपके बाल जो हैं वो ना सिर्फ ये मसाइल हल होंगे, आपके बाल सिल्की और शाइनी भी हो जाएंगे, चमकदार भी हो जाएंगे। वो है ना, बाल लंबे घने चमकदार, उसके लिए आपका ये टोटका करना पड़ेगा और हमारा शो देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर नारियल का पानी मुयस्सर हो तो आप इसमें 50 ग्राम मिला लें, अगर नहीं है तो खैर है, क्योंकि सिंध में या दीगर जो देही इलाके हैं वहाँ नारियल का पानी ठीक है दस्तयाब नहीं होता। ये लेकिन ये बन तो गया, ये अगर ये बना बन के गया, तो अब आप चाहे इसको बाटल में डाल के ओके इसको रख लें। ठीक है, और ये तकरीबन यूँ समझ लें कि 2-3 घंटे के बाद बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, शैम्पू के माने तो वाइट हो जाएगा। ओके, तो क्या हम इसे एज शैम्पू रख सकते हैं? शैम्पू इस्तेमाल करें। कितने अरसे तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ख़राब तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ये तकरीबन यूँ समझ लें 3 माह तक तो ख़राब नहीं होगा। ओके, अभी जो आपने बनाया है ये, फॉर एग्जांपल जितना हमने बनाया, ये कितने दफ़ा का यूजेज होगा इससे? ये समझिए, अगर एक फर्द अगर एक खातून इस्तेमाल करेंगी तो 15 दिन 20 दिन चल जाएगा। 15-20 दिन चलेगा। कितने रुपए में बना ये रफली अंदाज़ा लगा लें कि कोई 30 रुपये बना होगा। 30 रुपये जी, 30 रुपये घर में बनाए और फिर 12-14 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। क्या बात है। अब एक कॉलर है हमारे साथ, आमना फ्रॉम लाहौर। वो कॉल हमारे लिए नहीं है किरण, वो कॉल आपके लिए है। मेरे लिए भी नहीं है, डॉक्टर बिल्किस के लिए। आमना बताइए, सुन रहे हैं डॉक्टर बिल्किस आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपका शो बहुत अच्छा है और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं तो चाहती हूँ कि हर रोज ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और इसी तरह की, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और घर बैठ के ये चीज सबसे। और बिल्किस आपा तो इतने अच्छे तरीके से बताती हैं ना, आप यकीन करें कि ऐसे लगता है कि आपकी नहीं खास स्पेशल गेस्ट आएंगे, ये हमारी भी हैं, हमारे घर में बैठ के हमें बता रही हैं, समझा रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कहा ये पूछना था कि मेरे जो भतीजा है उसके चेहरे पे ना एक्नी है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो माशाल्लाह कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, बड़ी प्रॉब्लम है उसको। वो कहता है फूफू मुझे ऐसा कोई नुस्खा बता दें। मैंने कहा मैं कुछ भी हो, मैंने कहा मैंने आज प्रोग्राम देखना है, मैंने कहा अल्लाह करे तो मैं बल्कि इस सफर से आपका पूछ के बता दूंगी। इत्तेफाक से मैंने देखा तो आप आई कैसी है,
आप एक्नी किससे कह रही हैं? मोटे दाने हैं या बिल्कुल दाने? हाँ जी, चेहरे पे हैं दाने। उसमें पस या खून वगैरह निकलता है? जी, वो दबा देता, अब निशान रह गए हैं। हाँ, अच्छा, मैं घर का बहुत आसान से बता देती हूँ। आपने देसी लहसुन लेना है 3 से 4 जवे, उसको चॉप करना है, 1 गिलास पानी लेना है। पानी और जो देसी लहसुन चॉप किया हुआ इसको इसमें जो है ना आपने उबाल लेना है। 1 उबाला आ जाए उसको छान लें, आपकी घर की दवा तैयार हो गई। जहाँ जहाँ दाने हैं रुई की मदद से वहाँ रात को लगा के सो जाए, सुबह देखेंगे तो इंशाल्लाह उसमें फ़र्क पड़ेगा। और 2 जड़ी बूटियाँ ले लें, शहात्रा और चराइता, ठीक है? और वो दोनों आपने 50-50 ग्राम ले लेना है, पीस कर पाउडर बना लें। इसमें से 1/4 टीस्पून आप रात को मिट्टी के बर्तन में, जो प्याला होता है मिट्टी का, उसमें डालकर 1 कप पानी के साथ रख दें, गर्म पानी के साथ। सुबह आपने इसको छान के पिला लेना है। मगर अगर किसी की शुगर लो हो जाती है, जैसे होते हैं बाज़ लोग जिनको शुगर लो हो जाती है, तो फिर ये आप नाश्ते के बाद दीजिए। आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह दाने आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक। अच्छा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा देखिए, मैं तो गौर से सुन रही हूँ ना, वो भी गौर से सुन रही है। शुएब, किस सिलसिले में क्या हुआ? नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। एक और कॉलर है मोहम्मद अशरफ, उनसे पूछना पड़ेगा कि उनका मसला है क्या। अगर वो मसला हमारी तरफ का हो तो हम हल करने की कोशिश करेंगे, वरना हम वापस बॉल आप ही कोर्ट में दे देंगे। तो प्लीज बताइए अशरफ। डॉक्टर बिल्किस से बात करनी। ओके, प्लीज कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, मेरी बेटी की शादी है 1 माह बाद, और उसके मुंह में किलमहा हैं और दाने हैं। अच्छा, क्या है? कील महासे। कील महासे और दाने। अच्छा, देखें पूरे मुंह पे है ना, जिस मुंह पे सारे दाने भी हैं और किलमहा भी हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ इतना टाइम लिमिटेड है ना। डॉक्टर बिल्किस शेख का यूट्यूब चैनल है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आप वहाँ जाएं, वहाँ पे मैंने 300 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा रेमेडीज़ डाली हैं और एक एक चीज़ को बनाते हुए दिखा रही हूँ। आपकी बहुत मदद होगी। लेकिन अभी भी मैं आपको बता देती हूँ जी, पीली का गुर्दा सूजा हुआ है और जख्म है, उसके क्या लिए है? कुछ गुर्दा सूजा हुआ है? गुर्दा सूजा हुआ कह रहे हैं आप? जी, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे किया है तो उसमें कहते हैं सूजन है और जख्म। सूजन और जख्म है। अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस तरह एक जुमले में आपको जवाब देके आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। आप अपनी पूरी मतलब कि आप MCR से मेरा नंबर ले लें, बल्कि आप अपना नंबर दे दें, मैं प्रोग्राम खत्म होते ही आपको खुद फोन कर लूँ। ठीक है, प्रॉमिस। चलिए नंबर पर नोट कर लेते हैं और फिर आपसे हम इस पे बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। मैं आप प्लीज ऐड करूंगा। प्लीज। डॉक्टर साहब ने 2 चीज़ें बताई हैं, ख़ास तौर पर उस बच्चे के लिए जिसके चेहरे पे दाने हैं। जी। वहाँ एक छोटा सा जुमला मैं ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। जी, वो ये कि उन्होंने खातून ने कहा था कि मेरा भतीजा है वो दाने नोच लेता है। अगर वो ये तमाम चीज़ें करते हुए दाने नोचता रहा तो आप ये तय कर लीजिए उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दाने नोचने से रोकना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1, जिन लोगों के चेहरे पे दाने हैं उन्हें हमेशा चेहरे पर तौलिया जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना। वो हमेशा टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें, उसको इस तरह करके टैप करें और हटाएं और फेंक दें। दूसरी बार उसको रब भी नहीं करें। अगर ये करेंगे तो ज्यादा बेहतर। ठीक, ओके, जबरदस्त। अब नहीं, मैं आपकी तरफ ही आऊंगा। सिट्रिक, सॉरी, मैंने कहने से पहले कहा था ये यूरिक एसिड, मैं सिट्रिक एसिड बना दूंगा। मैंने शर्त लगाई थी सिट्रिक ही जाएगा। यूरिक एसिड जी, यूरिक एसिड बढ़ चुका है, क्या करें? यूरिक एसिड का ताल्लुक मैंने जैसा कहा कि जिगर से, और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो गुर्दों को होता है। ओके, तो लिहाजा हमें सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये कि गुर्दों की हिफाजत की बात करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पानी कितना पिए। हमारे यहाँ आमतौर पर लोग कहते हैं कि 8 गिलास पी लीजिए, 10 गिलास पी लीजिए। नहीं पिया जाता इतना ज़्यादा पानी, वैसे 10-10, 12-12 गिलास। सर देखिए, जो इंटरनेशनल रूल है वाले लोग पी लेते हैं। नहीं, मेरा भी दिल और गुर्दा है, उसके बगैर थोड़ी जिंदा हूँ। यकीनन बात यह है कि जो इंटरनेशनल रूल है वो ये है कि आपका आउटपुट जो कुछ भी है, ठीक है, उसके बाद 500 ml आपको पानी ज्यादा लेना है। ओके। और उसमें आपका न सिर्फ यूरिन बल्कि आपका पसीना भी शामिल है। अगर पसीना बह रहा है उसकी मिकदार का तयन करना और उससे 500 ml ज्यादा पानी लेना। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वेटिंग कम होती है, तो वो फिर उसके हिसाब से वो तय करेंगे कितना इनपुट बढ़ाना है। स्वेटिंग और टेम्परेचर, तमाम चीजें इसमें डिपेंड करेंगे। मैं जो रेसिपी बना रहा हूँ इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है 1 चमचा सफेद जीरा। ठीक है, आम घर में होता है इस्तेमाल। ये सफेद जीरा
अगर रात को उबाल कर रख दिया जाए और सुबह नहार मुँह सिर्फ सफ़ेद जीरे का पानी पिया जाए तो आमतौर पर क्रेटिनिन लेवल बेहतर होता है, गुर्दे के अमराज कम होते हैं। कोई भी यूज कर सकता है या किसी के लिए ममानियत है? कोई भी यूज कर सकता है। वो यूज नहीं कर सकता, सफ़ेद जीरा घर में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है। ये जिसको मिला नहीं है मार्केट से, या बहुत महंगा हो गया है। इत्तेफाक से महंगा भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज के बाद यू नेवर नो। चलिए दूसरी चीज जो है ये है कॉर्न सिल्क। ओके, यानी ये भुट्टे के बाल। ये देखिए हम इंसानों के बाल से कहां तक पहुंच चुके हैं, मामला था भुट्टे के बालों तक आ चुके हैं। यकीनन ये नहीं, भुट्टे के बाल जो हैं वो बेचारे नहीं गिरते, हम खुद निकालते हैं, बाकी खैर है। तो बहरहाल 1 चम्मच ये और 1 चम्मच के करीब भुट्टे के बाल, इन्हें रात को पानी में बॉईल करें, सारी रात के लिए छोड़ दें, सुबह इसको छान लें और छानने के बाद 500 मिलीग्राम यानी आधा ग्राम आपको जवा खार लेनी है। जवा खार ये है जौ की खार। जौ आपको पता है बहुत अच्छी डायरेटिक है, हमारे जिस्म में बहुत अच्छा असर करती है हदीस पाक के मुताबिक। तो सुबह आपने 500 मिलीग्राम जवा खार खानी है, उसके साथ इसका जोशांदा पीना है। अगर ये आपने मुसलसल इस्तेमाल किया तो यूरिक एसिड यकीनन कम हो जाएगा, गुर्दे पर जो प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाएगा और आपके जिस्म में तवानाई महसूस होगी, इसलिए कि गुर्दे का काम हमारे जिस्म की गंदगी को निकालना। और ज़ाहिर वो ज़्यादा एक्टिव होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। इसका इस्तेमाल कितने दिन तक करना चाहिए? 40 डेज, 40 डेज। ओके, मिनिमम 40 डेज आपने इसका इस्तेमाल करना है। चलिए जी वापस, मेरा ख्याल है अब टाइम हो रहा है फिर से म्यूजिक का। एक बिल्कुल ना, मैं बड़ी कोशिश के साथ में ना, मैंने 1-2 कॉल्स भी रोके हुए जो डॉक्टर बिल्कीस के हैं। मुझे ना बड़ी दिलचस्पी है इसमें कि मुझे थोड़ा सा और गिटार सुनने को मिल जाए, थोड़े से आपके सुर नताशा हो तो दिल करता है सुना जाए। टोटकों में डूब गए थे तो हम तो भूल गए थे कि हम ये गाना भी गाना है। आप खुद डूबी नहीं थी टोटके में वैसे? नहीं, गौर से सुन रहे थे हम लोग तो। अब हम आपको गौर से सुनते हैं प्लीज, और आप भी सुनिए। ऑलराइट, चलो। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। जुरता मोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताब सुखन है मुझको। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। हो करे पे कर महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को, क्यों कर क्यों कर क्यों कर क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा। कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा,
अच्छा चलिए किरण जब तक आती हैं, डॉक्टर बिल्किस यहाँ पे ज्वाइन हमें कर चुके हैं। डॉक्टर बिल्किस, बहुत बड़ा मसला है ये, कील महासका तो है, लेकिन ये जो समटाइम्स दाने चले जाते हैं लेकिन दाग छोड़ जाते हैं, उस पर प्लीज मुझे बताएं क्या किया जाए। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना अगर सर पे लगाया जाए तो बाल ले आता है, चेहरे पे लगाया जाए तो दानों को भी ख़त्म करता है, बालों को भी ख़त्म करता है। तो मैं बता इसलिए रही हूँ और समझा रही हूँ कि कल आप लोग मुझे कॉल करके नहीं बोले मेथी दाना तो सर पे लगाने के लिए होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मेथी दाने का पाउडर बना लिया है, ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप की स्किन थोड़ी सी नॉर्मल टू ड्राई है तो फिर आपने जो है मुल्तानी मिट्टी नहीं डालना। फिर आपने क्या करना है, संदल पाउडर जो है वो भी आपने इसमें डालना है। अगर ऑयली स्किन है तो संदल पाउडर नहीं डालना? नहीं, ऑयली स्किन है या नॉर्मल है या तब भी डालना है, सब में चलेगा। सिर्फ ऑप्शनल जो है वो मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है। और इसमें घर से आप ले लें खुश्क दूध, खुश्क दूध लीजिएगा आपने, या टी वाइटनर लेना है आपने, जो मिल्क जो मिलता है वो नहीं लेना, ठीक। तो ये एक ऐसा मास्क तैयार हो गया जो आपकी एक्नी, पिंपल, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इन सब को मिनिमाइज करने में, इन सब को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। अब आपने क्या करना है, अगर आपके घर में प्योर एलोवेरा जेल है तो वो निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने नेचुरलाइज का लाई हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपके पास एलोवेरा जेल घर पे है आप वही निकाल आपने गमले से पुट्टे हैं उस एलोवेरा को, निकालें उसमें से। बिल्कुल निकालें और लगाएं इसको। इसमें आप जो है मिक्स कर लें, ठीक है। 1 चम्मच डाल लें और डालने से पहले एलोवेरा जेल जो आप घर में फ्रेश निकालेंगे उसको आप ब्लेंड करेंगे, अच्छी तरीके से ब्लेंड स्किन उतार के, जी स्किन उतार के, और उसका येलो पार्ट जो है ना बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसको लगाने का तरीका भी, अब आप जब भी कोई चीज़ बनाएं, जैसे पहले मैंने इन चारों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि इसमें जो एलोवेरा जेल डाला उसको भी मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसमें जो चीज़ें आपस में मज़ीद मर्ज हो जाए तो उसको 15 से 20 मिनट आप छोड़ दें, फौरन नहीं लगाना। जेल को स्किन पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एलोवेरा, लेकिन इस सब के साथ में थोड़ा आसानी से हो जाएगा अप्लाई। आप जलन के एलिमेंट की बात कर रही हैं? नहीं, वो ठहरता नहीं है। ये देखिए इसमें बाइंडर है ना, जो मेथी दाना है वो भी जी मेथी दाना है वो भी उसमें भी चिपक है, बाइंडर है। और हमने जो खुश्क दूध इसमें शामिल ही इसलिए किया है कि किसी के स्किन को नुकसान ना हो, न्यूट्रल हो जाए और एलोवेरा सूदिंग, कोई पैच टेस्ट की जरूरत नहीं है। वो जो बहुत मोटे मोटे पिंपल होते हैं बिल्कुल ऊपर से ना कोई सरफेस नहीं है उसका, सिर्फ और सिर्फ सूजन सी हो रही है उसके ऊपर। उस पे देखिए अगर मोटा है, जैसे मिसाल के तौर पे अंदर ही बन रहा है, कौन की तरह होता है, ऊपर से ये नजर आ रहा है, लेकिन सिस्टिक एक्नी कहते हैं, उसके ऊपर भी आप ऐसे करके इसको लगा सकते हैं। ये लगा के छोड़ दें, जब ये ड्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको उतार कर और जो है ना वॉश कर लेना। अब किसी की स्किन बहुत ज़्यादा, जैसे अभी पेशावर से कॉल आई थी कि एक्नी भी है, पिंपल्स भी हैं, ब्लैक हेड्स भी हैं, वाइट हेड्स भी हैं, ये सारा है, तो उस शक्ल में आपने क्या करना है, आपने ये वाला बनाया, इसके बाद इसको ऐसे करके लेप कर दें, आसानी से लग जाएगा। ये लेप कर दें और इसको सूखने दें। ये जब बिल्कुल सूख जाए और आपको ड्राइनेस फील हो तो आप जाके पहले सादे नीम गर्म पानी से धो लें। जब सादे नीम गर्म पानी से धो लेंगे तो नीम गर्म पानी भी आपके सर्कुलेशन को तेज करेगा। जब कर ले तो उसके बाद आपने क्या करना है, पोर्स मिनिमाइजर के तौर पे बर्फ वाला पानी लगाना है। अच्छा जी, ये हॉट टॉवल के बाद भी हो सकता है बर्फ वाला पानी? नहीं, टॉवल नहीं लगाएंगे, टॉवल नहीं लगाना है। हाँ, नहीं, आपने नीम गर्म पानी से धोना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। हाँ। और फिर हमने पोर्स बंद करने के लिए लगा देनी है बर्फ। नहीं, क्या नाम है, एक और बर्फ वाले पानी से भी सर्कुलेशन बहुत तेज होगी, लेकिन पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। तो रिंकल वाली वो होता है, तो आप देखें कि आइस का जो इस्तेमाल लोग वैसे ही सुबह उठ के करते हैं, वो वैसे भी स्किन बड़ी अच्छी आपको फील होती है। इससे पहले कि अगले टोटके की तरफ जाएं, हम अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। वी हैव शहरबानो विद अस। शहरबानो, गुड मॉर्निंग। यस, फ्रॉम लाहौर। किससे सवाल करना चाहेंगी? मेरे और किरण से बिल्कुल नहीं करना, कभी नहीं। हमारे पास तीन लोग हैं, तीनों एक्सपर्ट्स हैं जी, और फरमाइश भी कर सकते हैं। तीनों लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मुझे तीनों से बात करनी है, अगर आपको इजाजत है तो मैं तीनों से बात कर सकती हूँ। चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर बिल्किस, प्लीज आप पहले डॉक्टर बिल्किस से सवाल कीजिए। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी। और मेरा ये मसला है कि मैं बहुत देर से आपसे बात करना चाहती हूँ। अल्लाह का शुक्र आज आप मेरी कॉल मिल गई, आपसे बात होगी। मेरे चेहरे पे ना छाइयाँ बहुत ज्यादा। अच्छा, ये खत्म नहीं होती, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे पहले भी कहा था कि मसला कश्मीर शायद हल हो जाए। छाइयाँ हल करना थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। इसके लिए आपने क्या करना है, मेहनत करनी है, अंदरूनी ग़िज़ा को सही रखना है। तो इसमें पाइनएप्पल और खीरा जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो है ना उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप लगाएंगी जितनी भी चीज़ें सुपरफिशियल लेयर से उसको डीप लेयर में ले जाएंगी। जिगर को साफ रखें, इंटरनली चीज़ें आप करती रहेंगे, उसके बाद आप कोई चीज़ लगाएंगी तो आपको फ़र्क पड़ेगा। ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है, वरना हम अगली कॉलर, एक और कॉल भी क्विकली ले लेते हैं हम। है पॉसिबल है? कौन है हमारे साथ जी, ज़रा से बताएंगे। नबीला है हमारे साथ। नबीला गुड मॉर्निंग, किनसे सवाल करना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर से पूछना है, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर बिल्किस। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फैसलाबाद से नबीला बात कर, डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। अरे वो सुन रही हैं आपकी बात, आप करें ना, पूछिए ना उनसे। डॉक्टर साहब आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी, मैं ठीक हूँ, फरमाइए। हाँ जी, मैंने ना डॉक्टर साहब पूछना, मेरा ना कलर बड़ा गर्मियों में डल हो जाता है, ब्लैक हो जाता है कलर। अच्छा, कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अभी जो मैंने ये मास्क बनाना बताया ना, ये आप इस्तेमाल करें तो इससे रंग में भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप हफ्ते में 2 दफ़ा ये यूज़ कर सकती हैं। ठीक। दो प्रॉब्लम्स आ गए। प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दो है, इनपुट ले लेते हैं, बिकॉज़ ज़ाहिर है हमारा पूरा पैनल साथ मौजूद है। अब्दुल गफ्फार साहब, अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें। देखिए, जो महासों की बात डॉक्टर बिल्किस ने की, ये हकीकत है कि हम महासों का ठीक करना अंदरूनी, जब तक कि हमारी सेहत बेहतर ना हो। अंदरूनी सेहत की जब मैं बात करूं तो मैं न सिर्फ महासों की बात करूंगा, बल्कि मैं बालों की बात भी करूंगा। कि बाल भी बेहतर करने के लिए आपको प्रोटीन डाइट, बेहतर डाइट करनी पड़ेगी ताकि तमाम चीज़ें बेहतर हों। और जब तक कि आप अंदर से अच्छे ना हों, कभी भी बाहर से अच्छे लग नहीं सकते। इसलिए कि हम बहुत पुराना मकूला है कि जो आप खाते हैं वैसे आप नजर आते हैं। क्या जो लोग मुसलसल आलू खाते हैं वो आलू जैसे नजर भी आते हैं। मैं तो पाइनएप्पल पे जा रहा था, आप आलू पे ले गए। चलिए, आप ढूंढना पड़ेगा अतराफ में पाइनएप्पल जैसा है कौन। प्लीज। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें थोड़ी सी मेडिकली इंक्वायरी होना ज़रूरी होती है। ओके। जिसमें ख़ुसूसन ख़वातीन में अनीमिया है, खून की कमी है, हेमोग्लोबिन कम है, RBC अगर लो हैं तो भी ये मसाइल पैदा होते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर जिगर का फाल है वो थोड़ा मुतासर है, कुछ बाइल बड़ा हुआ या SGPT कुछ चीज़ें बड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से भी चेहरे पे झाइयाँ रहती हैं। तो आगा साहब सही फरमा रहे हैं कि बेहतर तो यही है कि अगर ये जौ खार वाला और ये ज़ीरे वाला जो नुस्खा बताया था, अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो इससे ये होगा कि ना सिर्फ उन लोगों को भूख भी लगेगी, जो यूरिक एसिड तो नॉर्मल होगा, साथ में लोगों को भूख लगेगी, जिगर बेहतर होगा, जिगर का फाल बेहतर होगा, गुर्दा भी ठीक होगा। इससे भी बहुत सारे आपके अंदरूनी जो मसाइल हैं चेहरे के वो पाँव की सूजन भी सही हो जाएगी। ये वाला जो आगा भाई ने नुस्खा बताया, पाँव की सूजन सही हो जाएगी और जिनको लीवर की तरफ पेन होता है वो भी सही हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है और इसको हाँ, और विदाउट साइड इफ़ेक्ट। जैसे बाज़ ख़वातीन कहती है कि हम ब्लोटेड हैं और हमें पानी ज़्यादा है, जैसे कि लगता है कि जैसे मोटापा नहीं है, भूख लगती नहीं है, खाते हैं नहीं और हम मोटे होते चले जा रहे हैं। भूख उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है कि ये बाल जो उतर रहे हैं, जो पिंपल्स आ रहे हैं, जाएंगे कैसे, ठीक होगा कैसे। दूसरा ऐसा भी है ज़्यादा खराब करते चीज़ों को। बेजा जो डाइट है, ये जो आजकल प्लान चले हुए हैं डाइटिंग के, वो आपने नाश्ता नहीं करना, वो जो ना आजकल डाइट करते हैं वैसे, इसकी वजह से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। ओके, वो डाइट जरूर करें, लेकिन बैलेंस डाइट करें। बैलेंस डाइट करनी चाहिए। वैसे मैं आलू की बात वापस ले लेता हूँ, मैं ककड़ी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, आपने नया टास्क दे दिया। अब ढूंढो ककड़ी कौन है हमारे दरमियान। अभी वक्त बड़ा कम है, तो मैं चाह रहा था किरण के हाँ तीनों से एक टोटका पूछ लेते हैं, जो कि होता है ना, ऐसा टोटका जो लगे आपको कि ये है 2 करोड़ का लेकिन जेब पर भारी भी नहीं हो। यानी जब भी आप किसी गैदरिंग में बैठे हो और आप कहें अच्छा ये टोटका तो मैं ऐसा बता देती हूँ या देता हूँ कि ये
इस्तेमाल बड़ा कॉमन है और हो जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम गफ्फार साहब, है ना? हाँ जी। मैं आपसे अर्ज करूँ, मेरी हमेशा की शायद लोगों की चिड़े मैं इतना बोल चुका हूँ, सुबह नाश्ते में पराठा खाना शुरू कीजिए, आपकी हेल्थ बेहतर होनी शुरू हो। ग्रेट, सस्ता नुस्खा, बल्कि खुशी दो पराठे कंपेयर कर लीजिएगा, 3 slices ऑफ ब्रेड ओके मोर देन 1 पराठा। ओके, तो हमारे यहाँ जो एक तासुर है, पराठे के नाम सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। ये तय कर लीजिए कि घर में बना हुआ पराठा अगर आप खा रहे हैं जो आटे का हो, जिसके अंदर छान मौजूद हो, ठीक है, उससे ज्यादा वो मैदे वाला हकीम कंटेंट साहब, ज्यादा ना आजकल हो। जो अम्मियां है ना, वो अपने बच्चों को ना जरा टोकती है तो वो कहती है एक पराठा खिलाऊं बेटा तुम्हें, ये वो वाला नहीं था। सर आप बताइए, वो टोटका जो 2 करोड़ का और बिल्कुल पड़े सस्ता, लेकिन फायदा वाकई 2 करोड़ का लगे। अच्छा जी, आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा है और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक इसके लिए इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप घर में ग्लोब वगैरह जलाएं या फिर कुछ लोशन होते हैं जो बॉडी पे लगाने के होते हैं। उसमें आप ले लें अर्के गुलाब, ओके, 100 ml अर्के गुलाब ले लें, 30 ग्राम उसमें ग्लिसरीन डालें, उसमें 1 नींबू निचोड़ दें और थोड़ा सा आप उसमें कोई भी इत्र जो आपको अच्छा लगे, जो आप यूज़ करते हैं, उसके 10 कतरे डाल दें। ये बना के रख लें, इससे आपकी स्किन भी बेहतर होगी इसके लगाने से और मच्छर आपसे दूर रहेगा। सर्दियों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा प्लीज आप योर टर्न। बिल्कुल, मैं कहूँगी जियो और जीने दें, खुश रहें, लेट गो करें, स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन ना लें। उम्र को कोई नहीं रोक सकता, अगर कोई बीमारी है तो उसका हल ढूंढें और जो है याद रखें कि 1 उंगली किसी पे उठाते 3 आपकी तरफ मुड़ती है, ये ना करें। बाकी सब खैर है। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चीजें खुद ही बेहतर होंगी। एक बात मैं बस पूछना चाहता था किरण, ये तो हमने पूछ लिया इन तीनों से, ओह सॉरी 30 सेकंड्स है, मैं कुछ किसी और से मैं पूछता नताशा से कि आप सुन रही थी कोई ऐसा टोटका जो वो खुद भी करती हो फॉर ग्लोइंग स्किन में भी, बट एनीवेज वक्त खत्म हो गया। चलिए जी, हम सुन लेंगे एक और गाना। चलिए जी, हम आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को हमारे बेस्ट ऑफ नया दिन। आप सैटरडे संडे जरूर देखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। करेंगे मुलाकात मंडे को। व्हेनेवर यू गो आउट, वेयर अ मास्क, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।